हेलो बच्चों, हम फिर आप लोगों के लिए अगला संघ लेकर के आए हैं और संघ नंबर होगा हम लोगों का 9वां, जो क्या है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये संघ हम लोगों को पढ़ना कितना है, 11 संघ पढ़ना है और 11 संघ में से हम लोगों का चल कितना है आज 9वां और बचा हुआ कितना है 2। ठीक है, और 2 संघ हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तो इकाइनोडर्मेटा संघ क्या होता है, इनको ध्यान से सुनिए। ठीक है, इनमें जो जीव आते हैं ना, वो कैसा होता है, उनका शरीर कैसा होता है, शूलमयी होता है। शूल मतलब कांटे, उनके शरीर पे क्या होते हैं, कांटे होते हैं और इसलिए इस संघ के जीवों को क्या कहा गया, शूल युक्त प्राणी कहा गया है। ये इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव जो उनके सतह पर कांटे होती है और इस कारण से इसको क्या कहा गया है, शूल युक्त जीव कहा गया है। इस संघ के जीवों को इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों को, तो ध्यान दीजिए, हम लोग देखेंगे इस संघ के जीवों में क्या लक्षण हैं। ठीक है, इस संघ के यह जंतु जगत का एक संघ है, कोई बात नहीं है। इनके अंतर्गत आने वाले जीवों के शरीर के सतह पर शूल मतलब कांटे, लिख दिया है, कांटे पाए जाते हैं, अतः इन्हें शूल युक्त प्राणी भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किस संघ के जीवों को शूल युक्त प्राणी कहा जाएगा, तो आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि संघ इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं, उनके जो जीव होते हैं उनको क्या कहा जाता है, शूल युक्त प्राणी भी कहा जाता है। देखिए आप लोग मेन पॉइंट जो है हर एक संघ में कम से कम उनको याद रखिएगा कि उनकी मुख्य बिंदु क्या है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इनके मुख्य बिंदु ये हो गए कि इनके जीव को पहचानने का एक साधारण सा हो गया क्या कि इनके शरीर पे क्या होंगे, कांटे होंगे। ठीक है, अगली बातें करते हैं इनका आवास। और ये जीव क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं संघ इकाइनोडर्मेटा के जीव। और इनका जो कंकाल होता है ना, बाह्य कंकाल जो होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। इसका मतलब है अगर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है तो वो क्या होगा, कठोर होगा। कैसा होगा, कठोर होगा। तो इस संघ के जीवों का जो शरीर होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, कठोर भी होते हैं। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इनके जीव जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या सब होती है। ठीक है, इनमें अंगतंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ये सब बातें तो ये तो विशेषताएं सब संघ में आया है कि इनके शरीर किस स्तर का बना होता है। तो कैसा, इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव कैसे होते हैं, अंगतंत्र स्तर का बना होता है। एक बात और है, मुख्य बिंदु है ये, इनमें वयस्क अवस्था में अर्य समिति और लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व समिति। इनको याद रखिएगा, सिर्फ ये एक ऐसा संघ है इकाइनोडर्मेटा संघ जिनमें वयस्क मतलब अगर वो बड़े हो जाते हैं, वयस्क मतलब बड़ा हो जाना, अगर वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें किस प्रकार की समिति पाई जाती है, अर्य समिति पाई जाती है। अर्य समिति का मतलब होता है उनको कोई भी अक्ष या तल से काटने पर कैसा होता है, वो बराबर भागों में बट जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, अर्य समिति। ठीक है, और जब वो लार्वा अवस्था होता है, जब उनकी अवस्था लार्वा होती है, जब वो छोटे होते हैं तो उनमें किस प्रकार की समिति पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। तो इनमें 2 प्रकार की समिति पाई जाती है। पहला वाला समिति जब वो वयस्क होता है तो उनमें अर्य समिति, और जब वो छोटा होगा तो उनमें किस प्रकार की समिति, द्विपार्श्व समिति। सिर्फ इस संघ के जीवों में पाए जाते हैं। किस संघ के जीवों में, इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में। अगली बातें हैं, इस संघ के जंतु में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और त्रिकोणिक होते हैं, और क्या होते हैं, खंडी भवन अनुपस्थित होता है। देखिए ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट है वास्तविक देह गुहा। वास्तविक गुहा मतलब होता है खाली जगह, और वास्तविक मतलब सत्य। तो क्या होगा,
वास्तविक गुहा पाई जाती है, मतलब खाली जगह पाए जाते हैं। और इनके शरीर कैसे होते, त्रिकोणिक भी होते हैं, मतलब इनमें कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर। और तीनों स्तर का नाम होता है बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। ठीक है। और अगली बात यह है कि इनमें खंडी भवन अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं खंडी भवन, मतलब इनके जो जीव होते हैं, अगर आप उनके किसी भी अंगों को काट दे तो वो पुनः क्या होगा, निर्माण नहीं होगा, वही होता है खंडी भवन अनुपस्थित होते हैं। इनके शरीर तारे या फूल की तरह होती है। तारे या फूल, स्टारफिश आप लोग सुने होंगे नाम, स्टारफिश। स्टारफिश जो फिश कहाँ होते हैं, समुद्र में होते हैं। स्टार मछली वो कैसे होते हैं, तारे के जैसे दिखते हैं। और इसको जब आप किसी अक्ष या तल से काटेंगे तो ये क्या होते हैं, बराबर भागों में बट जाते हैं। तो इनके जो जीव होंगे वो कैसे होते, तारे जैसे होते हैं या फूल के जैसे होते हैं। किस संघ के जीव, इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव। ठीक है। अगली बातें देखिए, इनके शरीर 2 भागों में विभाजित होते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित होते हैं। अर्थात मुख नीचे होता है, कहाँ, नीचे, तथा गुदा द्वार कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं। ये जो जीव होते हैं इनमें क्या होती है, 2 भागों में ये विभाजित होगा। अगर वो जीव हो गए तो उनके ऊपरी वाली जो भागे होती है, ऊपरी वाली भागे गुदा द्वार होता है, और निचली वाली भागे जो होती है वो क्या होता है, मुख होता है। और गुदा और मुख तो आप लोग जानते हैं, गुदा द्वार क्या होता है, मुख तो जानते ही होंगे और गुदा द्वार भी जानते ही होंगे। ठीक है। इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है पूर्ण पाचन तंत्र। पूर्ण पाचन तंत्र उसको कहा जाता है जिसमें मुख और गुदा दोनों होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है पूर्ण पाचन तंत्र। इस संघ के जीव एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं इस संघ के जीव। ठीक है। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। इनके जीव कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। कहने का मतलब नर अलग और मादा अलग होंगे। और इनमें निषेचन कैसा होगा, बाह्य निषेचन पाए जाते हैं इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में। ठीक है। आगे है, इस संघ के जीवों में जल संवाहक नाल तंत्र पाए जाते हैं जो श्वसन, शिकार को पकड़ने, उत्सर्जन में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। इसमें नाल तंत्र पाए जाते हैं जो किसमें मदद करते हैं, श्वसन में भी, शिकार को पकड़ने में भी और उत्सर्जन में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। इनमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता क्या होती है, पाई जाती है। मतलब क्या होंगे, कहीं से अगर इसके अंग कटे तो वो पुनः निर्माण हो जाएंगे। ठीक है। ये सब सारे क्या थे, इनकी विशेषताएं। और हम लोग लगभग संघ इकाइनोडर्मेटा की 10 विशेषताएं को देखें तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 10 जो इनकी विशेषताएं थी। फिर इनका जो आवास था, ये समुद्री होते हैं। और क्या होते हैं, ये सूल युक्त जीव होते हैं। इनके जो शरीर होंगे उनकी सतह पर क्या होती है, कांटे होती है। और इनकी सतह क्या होते हैं, कठोर होते हैं, जो किससे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ठीक है। अब देखिए इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है, जैसे मतलब उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या है, होलो यूरिला, जिसको क्या कहते हैं, समुद्री खीरा भी कहते हैं। अब से पूछा जाए समुद्री खीरा को क्या कहते हैं, होलो यूरिला। ठीक है। अगला है स्टेरियस, स्टेरियस जिसको क्या कहते हैं, तारा मछली कहते हैं। अगला है एकाइनस, जिसको क्या कहते हैं, समुद्री अर्चिन कहते हैं। ये सब उदाहरण आपके एनसीईआरटी का है, तो कम से कम एनसीईआरटी का उदाहरण तो जरूर ही याद रखिए। और ये सब उदाहरण को आप याद रखिएगा। देखिए जो भी बातें आपको हम वीडियो में बताते हैं, अगर उनमें से कोई ऐसी बातें होती है जो आपको समझ में
नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये संघ इकाइनोडर्मेटा के जो जीव हैं उनके बारे में सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो अब जो अगला हम लोगों का 10वां संघ है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।